शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये हमारा मीठा प्यारा भारत देश है और आप सब भारत देश की बहुत ही महिमा योग्य गौरववंती माताएं बहनें हैं, जिन्होंने भारत देश को इतना महान बनाया जो भारत माता नाम से पहचाना जाता है। तो ऐसी भारत माताओं को, भारत माता कोई एक माता के हिसाब से नहीं है, भारत की माताएं, भारत की कन्याएं जय जयकार के पात्र हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने माताओं को, कन्याओं को ऐसा बनाया है। इसलिए ऐसी माताओं को वंदे मातरम, अपने लिए वंदे मातरम। कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि जब भगवान आया धरती पर तब हमें नारी का चोला मिला है। और स्वयं भगवान ने यज्ञ स्थापना में माताओं और कन्याओं को ज्ञान का कलश दिया है। तो ये कोई साधारण भाग्य नहीं है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। अब इस जीवन के अंदर, क्योंकि ये कलह युग है और यहाँ पर छोटे बड़े, गरीब, शाहूकार, पढ़े अनपढ़े, सभी को अपनी जीवन की सेफ्टी का सवाल है। हमारे जीवन की सलामती किस में है, हमारी जीवन सेफ किसके आधार पर रह सकती है। अब दुनिया में तो ये बात सोचने वाला कोई है नहीं, पर अब तो भगवान स्वयं यज्ञ रक्षक बन के आए हैं। यज्ञ पिता भी हैं, यज्ञ रक्षक भी हैं, जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की है वो यज्ञ की रक्षा भी करते हैं। तो जीवन में सेफ्टी का आधार क्या है, सलामती का आधार क्या है। बाबा हमारी सबसे बड़ी सलामती किससे करने आया है? रावण से। हमें रावण की माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए आया हुआ है। और उसका शास्त्रों में भी गायन है। क्या गायन है मालूम है? शास्त्रों में गायन है कि लक्ष्मण जी ने सीता को लकीर बना के दी थी। सीता को मृग
सोना मृग का आकर्षण हुआ और लक्ष्मण जी को वो सोना मृग देखते हुए कहा मुझे ये चाहिए और आप जाओ कैसे भी लेकर के आओ। लक्ष्मण जी ने कहा सीता मैया मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूं। लेकिन सीता जी ने तो हट पकड़ी थी। दुनिया में गायन है ना, स्त्री हट, बाल हट और राज हट, ये 3 हट होती है। तो आखिर लक्ष्मण जी को जाना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ सेफ्टी करनी पड़े, तो आश्रम के आगे एक लकीर बना दी कि मैया इस लकीर से बाहर नहीं जाना, कुछ भी हो इस लकीर से बाहर नहीं जाना। और लक्ष्मण जी का जाना और साधु के वेश में रावण का आना, और किस लिए आया? भिक्षा लेने के लिए आया, बड़ा रॉयल रूप लेकर के आया और बोला कि नहीं मुझे इस लकीर के बाहर आके भिक्षा दो। और जैसे ही सीता जी भिक्षा देने गई, रावण उठाकर चला गया। ये कहानी किसकी है? ये कहानी किसकी है? हमारी कहानी है। बाबा आया है, बाबा ने आते ही सेफ्टी की लकीर खींची हुई है। उस लकीर में रहेंगे तो हमारी रक्षा होगी, लेकिन अगर उस लकीर से बाहर गए तो निश्चित है कि हम रावण के हाथ का शिकार बनेंगे। तो वो मर्यादा की लकीर कौन सी है? आधार कौन सा है? तो सबसे पहली बात बाबा ने आते ही हम बच्चों को श्रीमत दी। मुरली के अंदर बाबा ने हमें श्रीमत दी है, हर बात की श्रीमत दी। शरीर के लिए, मन के लिए, धन के लिए, संबंधों के लिए, घर को आश्रम बनाने के लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी है। जिन्हों को मालूम है ये सब श्रीमत का, वो जरा हाथ उठाएं तो हमें मालूम है बाबा ने क्या क्या श्रीमत दी है। अच्छा, ये तो सब नंबर 1। अच्छा, तो मैं श्रीमत आपको बताऊंगी, पर मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है। जैसे बाबा ने तन के लिए श्रीमत दी है, क्या श्रीमत दी है? तो ये शरीर को भगवान की सेवा का रथ समझो, ये शरीर को आत्मा का साधन समझो। इस शरीर को आत्मा रूपी मंदिर, मूर्ति का मंदिर समझो। तो बाबा ने शरीर को मंदिर समझो, साधन समझो, भगवान की सेवा का रथ समझो, ये कहा। ये नहीं कहा कि शरीर को शरीर समझ करके अपने को
देह के भान में नहीं ले आओ। मैं स्त्री हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं नाजुक हूँ, तो ये स्त्री का भान नहीं आना चाहिए। यज्ञ में शुरू में बहनों का देह भान खत्म कराने के लिए बाबा ने जब एक्सरसाइज कराने ले जाते थे बहनों को, तो हाफ पैंट और शर्ट ये पहना के ले जाते थे, जिससे कि उनका नारीपन का, स्त्री होने का भान न रहे। तो अपने तन के प्रति ये श्रीमत है, न कि हम शरीर के भान में आकर के शरीर की सुंदरता के लिए बहुत ही ब्यूटी के साधनों को अपनावे, शरीर के आकर्षण के प्रति हमारी बुद्धि जाए, औरों ने क्या पहना है, कैसा पहना है, या आजकल फिल्म की एक्ट्रेस क्या पहनती हैं, कैसे जूते पहनने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, समझो उसमें हमारी बुद्धि गई। तो हमने बाबा की दी हुई तन की मर्यादा को उल्लंघन किया। हमें ऐसे सब आकर्षण से मुक्त रहना चाहिए। दूसरा, मन के लिए बाबा ने कहा मन मना भव। मन एक बाबा में लगाना है। जो मैंपन है, मेरापन है, या मान है, अभिमान है, अपमान है, अनुमान है, ये जो मन की सारी बीमारियां हैं, तो मन बाबा के हवाले करना है। अर्थात मन मना भव एक बाबा की याद में रहे। फिर तीसरा है धन। एक है स्थूल धन और दूसरा है ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, वरदानों का धन, स्वमान का धन। तो ये ज्ञान धन के द्वारा मिलने वाले सभी धन के लिए जितना लोभ करना है इतना करो, क्योंकि ये ज्ञान धन का लोभ लाभ कराने वाला है। लेकिन स्थूल धन के पीछे बुद्धि को भटकाना नहीं है। बुद्धि में लोभ आ जाए, लालच आ जाए, फिर वो लोभ लालच हमारे जीवन में दिखाई दे। लड़की की शादी है, डाउरी लेनी है, इतना पैसा लेना है, हा? ऐसे व्यवहार के अंदर, लोगों के अंदर, जीवन के अंदर हमारी लोभ वृत्ति प्रकट नहीं होनी चाहिए। धन विनाशी है। धन को बचा करके बाबा के साथ ट्रस्टी बन करके रहना है। हमें जरा भी धन व्यय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अगर हम एक ईंट बाबा के काम में लगाते हैं तो सतयुग में हमारा सोना महल बनता है। कहने के पीछे ये भाव है कि हमें धन की इकोनॉमी करके
और हमारे पास जो कुछ है उस हिस्से से बाबा के कार्य में ट्रस्टी बन करके लगाना है। तो ये तन मन धन जन के लिए श्रीमत है। स्थान, हम जिस घर में रहते हैं, हमारा घर एक आश्रम नजर आए, हमारा घर एक मंदिर नजर आए, इतना स्वच्छ होना चाहिए, इतना सुव्यवस्थित होना चाहिए। और जिस घर में हमारे मुख्य 4 चित्र भी रखे हुए हो, बाप दादा का फोटो भी हो, और नियम से हम योग तपस्या भी करें, अपना ट्रैफिक कंट्रोल करें, नुमाशाम करें, तो हमारा घर जैसे एक आश्रम नजर आना चाहिए। ये तन मन धन और जन के लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी है। फिर संबंध के लिए भी श्रीमत दी है कि हमें संबंध संपर्क में कैसे रहना है। कई बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमारे बेटे को शादी कराए, तो बाबा कहते बेटा है, पढ़े लिखे, अपने आप कमाए और शादी करे। पर जाके पूछते बाबा हमारी बेटी ज्ञान में नहीं चलती है, तो क्या करें, उनको शादी कराए? तो बाबा कहेंगे हाँ, बच्ची को शादी करा करके अपने ठिकाने पर लगा दो। तो बाबा ने हर बात के लिए श्रीमत दी हुई है। जितना हम श्रीमत की लकीर के अंदर चलेंगे तो हमारी सेफ्टी है। दूसरा है नियम। श्रीमत, नियम और मर्यादा, ये 3 हमारी सेफ्टी के साधन हैं। हमारे नियम क्या क्या बने हुए हैं, आप सब नियम जानते ही हैं, नियम पर चलते भी हैं। और तब तो आप सभी को यहाँ बाबा के घर में आने का निमंत्रण भी मिला और परमिशन भी मिली। परंतु हम जानते हैं कि नियमों में चलने में बहुत कसौटी आती है, बहुत परीक्षाएं आती हैं, बहुत विघ्न आते हैं। कुछ तो जान की बाजी लगा करके भी नियम पर चलते हैं, और कुछ फिर डर के मारे जितना चल सकते हैं इतना चलते हैं, क्योंकि इन नियमों में लोक लाज लौकिक की कुल मर्यादा बीच में आती है। तो बाबा ने हमें मुख्य 4 नियम बताए हैं, जिसमें सबसे पहला नियम बाबा ने क्या बताया? बाबा आया किस लिए है? पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा ने आते ही कहा बी होली, बी योगी, पवित्र बनो, योगी बनो। बिना पवित्रता के सागर बाप के साथ योग कैसे लग सकता है? तो बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अब माताओं के लिए ये कितना बड़ा पेपर है, घर गृहस्थ में रहना,
पत्नी बच्चों के साथ रहना और फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, तो ये तो तलवार की धार पर चलने जैसी बात है। और इतना होते हुए हमारी माताएं बहनें पवित्र जीवन व्यतीत करती है, तो एक शेरनी शक्ति से कम नहीं है। हाँ? आप सभी महावीरिणियां हो, जो ऐसे कलयुग के अंदर अपनी साधना से कहो, युक्ति से कहो, हिम्मत से कहो, आत्मविश्वास से कहो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो ये सबसे बड़ी सेफ्टी का साधन है। अब इसके अंदर बहुत बड़ी कसौटी आती है, कभी कभी मरने मारने तक की बातें आ जाती हैं। तो बहनें आकर के पूछती हैं, तो इस हालत में जब वो बहुत कड़ी परीक्षा आती है, तो बाबा क्या कहते हैं या दादियाँ क्या कहती थी कि सबसे पहले बाकी जो 4 विकार है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको तो कंप्लीट जीतो। एक में तुम्हारा पति साथ नहीं देता है, एक में पार्टनरशिप है कि वो साथ देंगे तो अब हम पवित्र बन सकेंगे, लेकिन क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको तो खुद पर विजय प्राप्त करना है। और जितना जितना आप इन विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, तो आपकी धारणाओं के बल से आपको जरूर पवित्रता पर चलने का सहयोग मिल ही जाएगा, ये गारंटी है। तो पहला जो हमारा नियम पवित्रता का है, उसके अंदर सारे विकार आ जाते हैं और उनके बाल बच्चे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, भय, आलस्य, परचिंतन, प्रदर्शन, ये जितने भी विकार हैं, ये सब पवित्रता के अंदर आ जाते हैं। पवित्रता माना सब प्रकार की पवित्रता। तो पहला नियम ब्रह्मचर्य व्रत का है। दूसरा नियम है हमारा अन्न शुद्धि। अब सारी करामत, सारी जादू की चाबी ये अन्न शुद्धि में है। बाबा ने ये अन्न पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो माताओं के पास एक गुप्त जादू की चाबी है। कौन सी? कौन सी? बाबा की याद में भोजन बनाकर, भोग लगाकर, बाबा की याद का सकाश का पावर भर दो, वो पति बच्चों को खिलाओ। आप
देखना, क्योंकि अन्न मन को भी बदलता है। और कहते जैसा अन्न वैसा डकार, जो खाया है वैसा डकार आता है न, और जैसा अन्न वैसा मन। जिन माताओं को इस जादू का अनुभव हुआ है अपने लाइफ में, शुद्ध पवित्र भोजन बनाने और खाने का, वो हाथ उठाएं। देखो सारी सभा है। हाँ? इसीलिए शुद्ध भोजन में कभी भी मिक्स नहीं करो। क्या करें, परिवार वाले नहीं मानते हैं, थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता है, क्या करें। बच्चों के साथ कभी प्याज लहसुन खा लेना पड़ता है, कभी होटल में जाते हैं, नहीं खाएंगे तो गुस्सा हो जाएगा, तकरार हो जाएगी। नहीं, देखो युक्ति की जाती है। माताएं तो व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, हमें समझो कहाँ जाना है। हम फल साथ में लेके जाए, और जो दिन है कह दो वही वार है मेरे को। सोमवार है तो कह दो आज मुझे सोमवार का व्रत है, और शनिवार है तो कह दो आज मुझे शनिवार का व्रत है ना। कितनी अच्छी युक्ति है। हम अपने आप को अशुद्ध हाथों से बना हुआ भोजन, अशुद्ध कमाई का भोजन आप दूसरों के वहाँ खाएंगे, अभी क्या मालूम किस कमाई का भोजन है, किन विचारों से बना हुआ भोजन है। वो आपके मन को क्या का क्या विचार दे सकते हैं। तो इसीलिए बाबा की याद में बना हुआ, और बाबा की याद में खाना भी है, खाली बनाने वाली बात नहीं है। बाबा बार बार कहता है बच्चे गिट्टी गिट्टी बाबा की याद में खाओ। और ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि मैं भोजन करने बैठता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे बस शिव बाबा की याद में खाना है, लेकिन जिसके माथे मामला फिर बाबा भूल जाता है। साकार बाबा क्या करते थे, तो उनको जो खाना खिलाने वाली बहन थी ना, उसको बाबा कहते थे बच्ची देखो ये बाबा है ना, बीच बीच में शिव बाबा को भूल जाता है, तो तुम ऐसे करना, बाबा को बीच बीच में पूछना कि शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, ऐसा तुम बीच बीच में पूछना। अब इतना बड़ा ब्रह्मा बाबा, देखो बाबा को शिव बाबा की याद में भोजन खाने का कितना ज़्यादा महत्व है। तो हमें भी जितना हो सके मौन में और बाबा की याद में और पवित्र हाथों से बना हुआ भोजन स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी कारण से कुछ कमजोरी है तो उसको यहाँ से संकल्प करके जाना कि नहीं, मैं राजयोगी और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, और मैं तो फिर शक्ति अवतार हूँ, और मैं खुद किचन क्वीन हूँ। माताएं तो किचन क्वीन होती है ना, तो मैं तो जो चाहे वो कर सकती हूँ। इसलिए अभी मुझे कोई लाचारी मेरे मन में नहीं रखनी है कि ये कारण है इसीलिए, वो कारण है इसीलिए। और जो भी नियम पालन करो ने, पर कभी गुस्सा करके नहीं, जिद करके नहीं, बहुत समझाने के साथ करो कि देखो हम ये करती हैं ने,
उसके पीछे क्या रहस्य है, हम ये क्यों करते हैं। ये शरीर और आत्मा के लिए दवा और दुआ है। ऐसा खाएंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा, हमारा तन अच्छा रहेगा, इसलिए हम ये नियम पालन करते हैं। अगर आप करेंगे, हम गारंटी से कहते हैं कि आपको भी ये फायदा हुआ। दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है न शुद्ध भोजन करना। दूसरों को समझाने का तरीका सीख जाओ और बड़ा प्रेम से काम निकालो। हाँ? लड़ झगड़ करके नहीं, जिद करके नहीं, समझावट से हर काम किया जाता है। फिर तीसरा है निर्व्यसनी जीवन। अब मालूम नहीं है, भाइयों को तो ड्रिंक लेने का व्यसन होता है, बीड़ी सिगरेट का व्यसन होता है, पान मसाला खाने का व्यसन होता है, गुटखा चुटकी का व्यसन होता है। हाँ? पर माताओं को भी कोई व्यसन होता है क्या? माताओं को कोई व्यसन होता है? माताओं के लिए क्या व्यसन होता है? चाय, तम्बाकू, क्या व्यसन होता है? माताएं भी वो खाती हैं गुटखा बुटका? हाँ? आजकल तो माताएं ड्रिंक्स भी लेती हैं, सिगरेट भी पीती हैं। मालूम है आप लोगों को? हाँ, ये जमाना तो ऐसा आ गया है कि यंग कन्या, जवान कुमारियां सिगरेट पीती हैं, गांजा चरस लेती हैं। जिनको सुना है वो हाथ उठाएं। लेती हैं, लेती है, देखो मालूम है सबको। तो कोई भी व्यसन, व्यसन क्या होता है? जिसके बिना आप रह नहीं सको। चाय का व्यसन है, बिना चाय नहीं रह सकेंगे। कॉफ़ी का व्यसन है, बिना कॉफ़ी नहीं रह सकेंगे। जिस चीज़ के बिना हम रह नहीं सकते हैं, जिसके हम गुलाम बन जाते, उसे व्यसन कहा जाता है। तो हम आत्मा को अपनी स्वतंत्र शक्तियों को पहचानना है। और इस समय एक बहुत बड़ा व्यसन है। कौन सा? कौन सा? मोबाइल का। हाँ? जो मानते हैं मोबाइल का व्यसन है, हाथ उठाएं तो। लो जी, लो जी। अब देखो, जानते भी हैं और व्यसन कर भी रहे हैं, तो छोड़ना पड़ेगा ना। छोड़ सकेंगे? मोबाइल यूज करना छोड़ सकेंगे? पक्का? रखेंगे नहीं? अपने पास है तो क्या करेंगे? बेच देंगे किसी को कि दे देंगे? क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे? जो कहते हैं हम मोबाइल यूज ही नहीं करेंगे अपने जीवन में, वो हाथ उठाए। देखो, मोबाइल विज्ञान की एक बहुत अच्छी खोज है। दुनिया की हर चीज में अच्छाई होती है। एक तलवार है, वो किस लिए है? सेफ्टी के लिए है।
लेकिन उसी तलवार से अगर मैं अपना ही गला काटूं तो उसमें दोष किसका हुआ? मेरा। मोबाइल अच्छी चीज है बातचीत करने के लिए, मैसेज लेने और देने के लिए इतनी लिमिट में अच्छी है। बहुत जरूरी समाचार ईमेल वगैरह करने के लिए इतने हद तक बराबर है, लेकिन घंटों घंटों उसके पीछे समय लगाना और सारा समय कुछ न कुछ देखते रहना, तो मोबाइल में तो सारी दुनिया है। अब वही आपकी आदत आपके बच्चों को पड़ेगी। और घर गृहस्थी में मोबाइल से बहुत नुकसान क्या हुआ है? माताएं मोबाइल देखती हैं, उसका संस्कार बच्चों पर पड़ता है। मोबाइल देखने में टाइम जाता है, इसलिए बच्चों के शिक्षण में, एजुकेशन में टाइम नहीं दे पाती है। मोबाइल में टाइम देना पड़ता है, इसलिए सेंटर पर आने में भी टाइम नहीं मिलता है। मोबाइल हमारा टाइम खा जाता है, इसलिए उसका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं हम ब्लाइंडली उसके पीछे लगे रहे, तो ये मोबाइल बहुत खराब व्यसन है। मोबाइल खराब नहीं है। आज देखो कोरोना काल में मोबाइल के द्वारा ही बाबा का मैसेज हम लोगों तक पहुंचा सके। तो मोबाइल का मर्यादा पूर्वक का उपयोग वो अलाउड है। वो देखो सबको करना पड़ता है। इस समय बातचीत का, कम्युनिकेशन का साधन ये बन गया है। तो हम हर एक अटेंशन रखें कि हम मोबाइल का गुलाम नहीं बनेंगे, हम मोबाइल के मालिक बनेंगे। तो व्यसन मुक्त हमारा जीवन हो। चौथा नियम क्या है? नित्य ज्ञान स्नान करना है। डेली बाबा की मुरली सुननी है और सेंटर पर जा करके सुननी चाहिए। देखो अभी जब इस क्लास में जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, लेकिन YouTube पर मुरली सुन करके रेगुलर स्टूडेंट है, वो हाथ उठाए, खड़े हो जाए। सेंटर पर रोज नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम घर बैठे YouTube पर नियम पूर्वक रोज बाबा की मुरली सुनते हैं। अच्छा, आप सबको बाबा का भोग भी YouTube पर मिल जाता है? जिन्हों को बाबा का भोग भी YouTube पर मिलता है, जरा हाथ उठाएं तो। बैठो। आप YouTube पर जाते हो, बहुत अच्छी बात है, न से तो अच्छा ही है, लेकिन सेंटर का जो वाइब्रेशन होता है, उस शक्तिशाली वाइब्रेशन को आप मिस करते हो।
सेंटर पर जाना, बहनों को मिलना, ईश्वरीय सेवाओं को देखना, ईश्वरीय सेवाओं में अपना हाथ बढ़ाना, अपना भाग्य जमा करना, तो ये सब बातें तो दूर रह जाते हो। हमारा भाग्य कैसे बनेगा? हमें सतयुग में समीप आना है कि फिर प्रजा में दूर दूर रह करके खुश होना है कि कोई बात नहीं, प्रजा में तो प्रजा भी सही। वो कहते हैं ना, गोकुल में अगर गधा भी बन गए तो ठीक है। हाँ? तो हमको क्या बनना है? राजा बनना है, प्रिंस बनना है कि प्रजा में जाना है? तो ये मोबाइल पर सुनना वो ठीक है, आपने एक नियम निभाया, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। रोज सेंटर जाना चाहिए, कम से कम दिन में एक बार बाबा के घर में। और अभी तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि हमारे पास सेंटर नहीं है। हर स्थान पर बाबा के सेंटर बने हैं, गीता पाठशालाएं बने हुए हैं, क्लासेस बने हुए हैं। तो इसलिए ये बहाना नहीं बनाना कि क्या करें, हमारे नज़दीक सेंटर नहीं है। अरे नहीं है तो आप सेंटर खोलने के निमित्त बन जाओ। तो रोज मुरली सुनना, ये नियम है। मर्यादाएं क्या है? श्रीमत, नियम, फिर है मर्यादा। कहते थे भाई इनका जीवन बहुत मर्यादा वाला है, इनका पहरवेश बहुत मर्यादा वाला है, इनकी बातचीत करने का तरीका बहुत मर्यादा वाला है। मर्यादा क्या चीज होती है? मर्यादा माना डिसिप्लिन, योग्य रीत भात से बातचीत करना, व्यवहार करना। बाबा मिसाल देता है, कोई बहुत बड़े बड़े आवाज से हंसते हैं तो बाबा कहते हैं ये राजयोगी बड़े आवाज से नहीं हंस सकते हैं। ये तो जैसे कि बाजारू बैल है। एक बार का एक बहन ने अनुभव सुनाया था, स्वयं सुनाया कि एक कमरे में हम 4-5 बहनें थी, कुछ बात हुई, बड़े बड़े आवाज से हंस रहे थे। उसमें से एक बहन का आवाज बाबा को मालूम चल गया कि ये कौन सी बच्ची है जो इतने बड़े आवाज से हंस रही है। बाबा ने उनको बुलाया, बुला करके कहा, बच्ची तुम बाजारू बैल हो क्या? वो देखती रह गई बाबा क्या कह रहा है। बाबा ने कहा, बाजारू बैल की तरह मुस्कुराती हो? इतने बड़े बड़े आवाज से मुस्कुराना होता है क्या? देवताएं मुस्कुराते हैं, बड़े आवाज से हंसते नहीं हैं। वो बहन ने कहा, उस दिन की बात मेरे जीवन में बड़े आवाज से हंसना खत्म हो गया, मैंने मुस्कुराना सीख लिया। फिर बाबा मुरली में कहते हैं, कई बच्चे तुम करके बात करते हैं, जब बड़ों से बात करें
तो तुम नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? आप कह करके बात करना चाहिए। ये बोलने की मर्यादा हुई, वो हंसने की मर्यादा हुई। फिर भोजन करते हैं। अब कई भोजन पर बैठे होंगे ने, वो खाना खाएंगे ने, वो खाने का आवाज दूसरी टेबल तक पहुंचेगा। ऐसे इस प्रकार से खाएंगे कि दूसरी टेबल तक वो खाने का आवाज पहुंच रहा है। या समझो कुछ पीते होंगे तो पीने का आवाज भी ऐसा पिएंगे कि दूर तक आएगा। तो ये रॉयल तरीका नहीं होता है। तो आवाज नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार कई लोग चलेंगे ना तो धाम धाम धाम। अरे भाई, घर में तो मिलिट्री की तरह नहीं चलो, घर में तो देवताओं की तरह, फरिश्तों की तरह चलो। तो बाबा की याद में चलना, शांति से चलना, चलने के कदमों का आवाज नहीं हो। तो जीवन के हर छोटे मोटे कर्मों के अंदर बहुत फजीलत के साथ चलना। फिर सबसे बड़ी मर्यादा ड्रेस। व्यक्ति की पहचान ड्रेस और एड्रेस। किसी को मिलेंगे तो कहेंगे नहीं आप कहाँ रहते हो, बहन जी आपका एड्रेस देना तो हम आपसे मिलने आएंगे। एड्रेस, ड्रेस, हम कैसा ड्रेस पहन रहे हैं वो हमारी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। मर्यादा युक्त ड्रेस पहना जाए जिससे देखने वाले को भी एक रिस्पेक्ट बना रहे। सामने वाले के मन में ये नहीं हो जाए कि पता नहीं इसने क्या पहना है। महात्मा गांधी जी ने एक बार कन्याओं को शिक्षण देते हुए कहा था कि अगर कोई तुम्हें देख करके तुम्हारे तरफ पत्थर मारता है या तुम्हारी कोई टिखड़ी करता है तो तुम समझ लेना कि ये तुम्हारी भूल है। हमारे व्यवहार का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। तो हम माताओं बहनों को अपने जीवन की मर्यादाओं के प्रति ध्यान देना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण मर्यादा है दिनचर्या पर एक्यूरेट चलना। अमृत वेले से लेकर के रात्रि सोने तक बाबा ने हमें ब्राह्मण कुल भूषणों की दिनचर्या सिखाई हुई है, जो हम यहाँ मधुवन में आते हैं और उस दिनचर्या पर चलते हैं। अमृत वेला करते, मुरली क्लास करते, फिर ट्रैफिक कंट्रोल करते, हर मिनट योग करते, नुमा शाम करते, रात्रि को चार्ट लिखते, बाबा को अपना अकाउंट देते हैं। तो ये हमारे ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है। जैसी आपकी दिनचर्या होगी वैसा आपका स्वास्थ्य बनेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों का कारण क्या है?
खाने पीने का समय निश्चित नहीं है, सोने का जागने का समय निश्चित नहीं है, बहुत देर देर तक जागते रहते हैं, बहुत समय टीवी फिल्म आदि देखने में देते हैं, तो यहाँ भी कीचड़ा भर जाता है, यहाँ भी कीचड़ा बढ़ जाता है। सारी शरीर की बीमारियों का और मन की बीमारियों का कारण है दिनचर्या पर एक्यूरेट नहीं चलना। जिनका जीवन दिनचर्या पर एक्यूरेट होगा उनका मन दुरुस्त रहेगा और तन तंदुरुस्त रहेगा। तो ये कुछ श्रीमत नियम मर्यादाएं हैं जिस पर हम चल रहे हैं, लेकिन हमें परफेक्ट चलना है, उसमें कोई लीकेज नहीं रह जाए। नहीं तो लीकेज रहने से फिर माया रावण को चांस मिल जाएगा। तो हमें माया रावण को कोई भी चांस देना नहीं है। ओम शांति। तो हम अपने आप से संकल्प करते हैं कि हम सेफ्टी का साधन श्रीमत नियम और मर्यादा पर विधि पूर्वक चलेंगे। करना है? खड़े हो जाओ, अपने दिल पर हाथ रखो, दिलाराम बाबा को दिल में समझते हुए और खुद दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन समझते हुए ये संकल्प करते हैं। आप, मैं बुलाऊं आप बोलेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, यज्ञ रचता बाबा, यज्ञ रक्षक बाबा, आपने हम आत्माओं की रक्षा के लिए जो श्रीमत दी है उस पर हम मन वचन कर्म से चलते रहेंगे। आपने हमें जो नियम सुनाए हैं उस नियमों का हम अवश्य पालन करेंगे। और आपने हमें जो मर्यादाएं सिखाई हैं उन पर चलकर हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर रहते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।